नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कनौजिया। जैसे कि आपको बता दूं कि आज परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने ये जानकारी दी है कि जो ओड़ा माझीवाड़ा क्षेत्र में जो शौचालय दुरुस्तीकरण और नए शौचालय बनाने हैं, इसके लिए उन्होंने सरकार से 50 करोड़ की जो निधि है वो पास कराई है, और ये जिसमें से उन्हें 5 करोड़ मिल भी चुके हैं। तो और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने हमें क्या जानकारी दी है, आइए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मीरा भाईंदर शहर की जनता को मैं दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और शुभकामनाएं तो देते देते विकास के अनेक पर्व हमने हमारे विधानसभा क्षेत्र और खासकर मीरा भाईंदर महापालिका क्षेत्र के लिए किए हैं। बहुत सारा निधि भी उपलब्ध करके दिया है। मुझे गर्व इस बात का है कि महानगर पालिका स्थापन होने के बाद पहली बार सार्वजनिक शौचालय के लिए मैं 50 करोड़ रुपए नगर विकास मंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से मीरा भाईंदर महानगर पालिका को ले आया हूँ। पूरा का पूरा निधि सैंक्शन हो गया है और मीरा भाईंदर महापालिका क्षेत्र में मेरे विधानसभा क्षेत्र के 38 सार्वजनिक शौचालय की रिपेयरिंग और साथ ही में नए शौचालय बनाने के लिए मैंने मान्यता ले ली है और आज से उसका शुरुआत भी हमने कर लिया है। आज 3 जगह पे हमने काम चालू कर दिए और साथ ही में आपको कहने में ये बात की खुशी है कि मेरे विधायक निधि से जिन जिन लोगों को, क्योंकि आज जब भी मैंने कुछ जगह पे वो काम चालू किया तो लोगों का ऐसा कहना है कि हमारे एरिया में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम की गई है मगर हमारे घर में सार्वजनिक शौचालय नहीं। तो मैंने उनको यही कहा कि राज्य शासन और केंद्र शासन की योजना के अनुसार आपको जो निधि मिलेगा वो मिलेगा ही, मगर अगर और भी निधि की अगर आवश्यकता है तो सार्वजनिक शौचालय बनाने के लिए और सार्वजनिक शौचालय से अंडरग्राउंड पाइपलाइन डालने के लिए जो भी खर्चा होगा वो मेरे विधायक निधि से दिया जाएगा। मैंने ऐसी मान्यता इस काम के लिए मिलती है क्या यह राज्य शासन से पूछा और वो मान्यता भी मिलती है। इसलिए मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो भी झोपड़पट्टी है या बहुत ही लोअर मिडिल क्लास लोग अगर जिस परिसर में रहते हैं उस परिसर में अभी शौचालय की निर्मित हमारे राज्य शासन की 50 करोड़ रुपए के माध्यम से हो जाएगी। कुछ जगह ऐसी भी है कि जहाँ पे वन खाते की जमीन पे सार्वजनिक शौचालय है और कुछ जगह ऐसी भी है कि मिठागर की जमीन है उसके ऊपर सार्वजनिक शौचालय, मगर उनको अगर परमिशन मांगते हैं तो वो देते नहीं है क्योंकि मालकी उनकी है, मगर शौचालय महानगर पालिका के और आसपास के इलाके में झोपड़पट्टी होने की वजह से वो शौचालय बनाए गए थे उस वक्त, मगर अभी तक ये परमिशन नहीं मिलते इसलिए वो बनाए नहीं थे। तो इसके लिए मैं मंत्रालय में अगले हफ्ते मीटिंग भी लगा रहा हूँ ताकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जगह पे जो भी शौचालय उनके निर्मित के लिए जरा जल्दी से जल्दी महानगर पालिका को परमिशन मिलेगा। तो ये पहली बार ऐसा हो गया कि 50 करोड़ रुपए की एक खाली योजना के लिए लागत हमारे नगर विकास मंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने दिए। तो मैं उनका भी बहुत बहुत मीरा भाईंदर शहर की जनता की ओर से और खासकर 146 विधानसभा क्षेत्र जो मीरा भाईंदर का है उनके ऊपर उनके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर एक देखिए, मैं इस परिसर का विधायक तो हूँ मगर साथ ही में राज्य का मंत्री हूँ। मैं इस बात में जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा क्योंकि होम डिपार्टमेंट उनके पास है। कमिश्नर साहब को तो मैंने क्लियर कट कर दिया है कि जो इस परिसर तो काशी गांव के जो सीनियर पिया है वो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बार बार अगर उनके जुडिशियल में अगर ऐसी कामें और ऐसी गलत बातें अगर होती है तो जिम्मेदार आखिर सीनियर पीआई को पकड़ना ही चाहिए। हम बाकी एसीपी डीसीपी को तो बाद में बोलेंगे मगर सीनियर पीआई की जिम्मेदारी होती है या हमारे इलाके में ये नहीं होना चाहिए। अभी देखिए, झोपड़पट्टी विभाग में होते ही हम समझते हैं, अभी तो जहाँ पे हाईफाई सोसाइटी जो बड़ी बड़ी टावर जिस परिसर में वहां पे भी ये चरस गांजा बेचने का अगर काम होता रहेगा तो ये पुलिस का उस परिसर का जो मुख्य है यानी सीनियर पीआई उनकी जिम्मेदारी ये बनती है, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नशीली ज्या वस्तू आहेत म्हणजे ड्रग्स आहेत किंवा हे गांजा आहे, चरस आहे किंवा ब्राऊन शुगर ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या बाबतीत फारच आम्ही ह्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केलेलं आणि ह्या गोष्टीचा प्रचार प्रसार करून विक्रीस आणणाऱ्या सर्व लोकांवर मोक्का अंतर्गत सुद्धा कारवाई व्हायला पाहिजे या मताचे आम्ही आहोत। ये 146 हो या 145 हो, ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका है। मुझे तो आजकल ये लग रहा है कि जानबूझकर कुछ लोग ये राजनीति यहाँ पे ले आ रहे हैं
इलेक्शन का माहौल है, इसलिए शायद ये चीजें होती रहेंगी। मगर पुलिस ने भी जो अनुमान निकाला है, और अनुमान देखते हुए हिंदू मुस्लिम वगैरह ऐसी कोई चीजें नहीं है। और कोई वो नेता हिंदुत्ववादी नेता यहाँ पे किरीट सोमैया आता है, कुछ भी बातें करके जाता है। यहाँ पे वो नीतीश राणे आते हैं, कुछ भी बातें करके जाते हैं। वहाँ पे जो आज अभी वो एमआईएम का वारिस पठान आके कुछ भी बातें करते जाते हैं। बीच में वही हाई फाई जेपी इंफ्रा में वो अपने समाजवादी के नेता अबू आजमी आने वाले थे, ऐसा उन्होंने बोला। मैं उनको फोन करके बोला कि ये माहौल खराब, शहर का जो अच्छा चल रहा है ये माहौल खराब करने के लिए आप अगर आते हो तो हमको भी आपके इलाके में आना पड़ेगा। क्या ये मीरा भाईंदर शहर क्या प्रयोगशाला है? यहाँ पे कोई भी नेता आएंगे और हिंदू मुसलमान करेंगे? अरे क्या बात है भाई, हिंदू मुसलमान इतने सालों से इस मीरा भाईंदर से अच्छी शांति और अमन के साथ सब लोग रह रहे हैं। क्या हिंदू मुस्लिम है? यहाँ पे कुछ भी हिंदू मुस्लिम नहीं है। यहाँ के लोगों को कुछ लेना देना नहीं है इन नेताओं के करतूतों से। ये आते हैं और शहर का माहौल खराब कर जाते हैं। और पुलिस ने क्लियर कट कहा कि ये जो परसों की चीजें होती है वहां के लोकल गुंडे लोग हैं जो वहां पे बोरिंग लगा के पानी बेचते हैं, रुपए लोगों से एक एक गैलन का पैसा देते हैं। यही गुंडे लोग हैं जो स्थानीय लोगों प्रतिनिधियों को लेके उन्होंने झोपड़े बनाए हैं, तभी उनके ऊपर कार्रवाई पुलिस ने की नहीं है। मेरा ऐसा कहना है कि उनके ऊपर कार्रवाई चलनी चाहिए। अवैध बांधकाम करने वाले लोग, अवैध तरीके से पानी बेचने वाले लोग, पहले झोपड़ी बनाने का, फिर वो लोगों को कुछ कमर्शियल उनके साथ व्यवहार करके वो झोपड़ी पक्की करने की, फिर झोपड़ी बनाने के बाद उनको एमएससीबी का कनेक्शन चाहिए, अडानी का कनेक्शन चाहिए, तो उसको लोकल लोगों को लेके या लोकल नेताओं को लेके पानी कनेक्शन देने का। फिर पानी नहीं मिलता है, पाइप लाइन आने तक, फिर वहां पे जाके उनको बोरिंग मारने का, बोरिंग में से लोगों गरीबों को पानी बेचने का। रही है लोगों को पैसा नहीं है, गरीब लोग है, इसलिए बेचारे तुम्हारा ऐसे 5-10 लाख रुपया खर्चा करके अगर झोपड़े लेते हैं तो उनका दोष नहीं है। ये दोष वहां के लोकल लोगों का जो दोष है, जिन्होंने ये झोपड़े बनाए हैं एक ही रात में, जिन्होंने पानी बेचा है, जिन्होंने ये लाइट उनको दे दी है, ये लोग उसमें आरोपी है। इनके सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे मैंने पुलिस कमिश्नर को कल भी कहा है और आज भी कहा है। महानगर पालिका के उस क्षेत्र में खाली राजकुलपाड़ा, माशातापाड़ा और 4 एकड़ 7 एकड़ आपने, और भी आगे मैं बोलता हूँ, ये परिसर में जो आदिवासी जमीन है वो जमीनी के ऊपर ये झोपड़पट्टी हो गई है। और ये झोपड़पट्टी के बारे में अगर आपको कम से कम मैंने 8 से 10 बार लेटर दे दिए। विक्रम कुमार थे उस वक्त भी दिए थे, खरगांवकर थे उस भी दौरान दिए थे। अभी क्या होता है कि स्थानीय कुछ लोग, कुछ नेता अपने आप को जो उस परिसर के नेतृत्व करते हैं, उन्हीं लोगों का आशीर्वाद उसमें होता है। और ये बात तो बहुत सारे बार ऐसे तय भी हो गया कि कुछ लोगों को पैसा देके झोपड़ियां एक रात में बनाई जाती है और तुरंत गरीब बेचारे लोगों को बेची जाती है। कॉर्पोरेशन ने बार बार कार्रवाई करने के बावजूद भी अगर वो झोपड़पट्टियां वहां पे बसती है तो ये कॉर्पोरेशन निश्चित रूप से अतिक्रमण विभाग के कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व हो, उसके बगैर तो ये हो नहीं सकता है। अभी ये तो झोपड़पट्टी हो गई, अभी तो खाली आदिवासी की जमीन के ऊपर नहीं बल्कि फॉरेस्ट के जमीन पे भी वो लोग धीरे धीरे घुसना उन्होंने चालू कर दिया। तो ये बात आप बोल रहे हो सही है कि कॉर्पोरेशन के प्रभाग वार्ड ऑफिसर से लेके कुछ बड़े अफसर भी इसमें इन्वॉल्व है, स्थानीय नेता तो इन्वॉल्व है ही। तो ये कॉर्पोरेशन का बहुत ही बड़ा मैं कहूंगा कि उनका अधिकारियों की योगदान के बगैर ये नहीं हो सकता।